सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी के पद्य भाग का 8 चैप्टर सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका हमने जीवन परिचय पढ़ा था, कवियत्री परिचय पढ़ा था। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कविता पढ़ेंगे, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कविता लिखी थी। तो आज हम कविता पढ़ेंगे, जिसका पहला पद है, देखो। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। कवियत्री क्या कहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो क्या कहती है कि अंग्रेजों को भगाकर देश को आज़ाद करने के लिए प्रयास कर सन 1857 में सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होकर व्यापक हो गया था। अपने देशी राजाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत की। इसके परिणाम स्वरूप राजाओं का सिंहासन डोल उठा। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी, यानी उसे देखकर ऐसे लगा जैसे बूढ़े भारत में जो जवानी यानी जोश आ गया है। जनता ने तब गई हुई अपनी आज़ादी का महत्व फिर से अनुभव किया है। दूर फिरंगी को करके सबके मन में ठानी थी। सभी ने मन में ठान लिया कि हमारे देश में शासन कर हमें गुलाम बनाए रखने वाले अंग्रेजों को भारत से दूर भगाना है। उससे पहले चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। उससे पहले तो सन 1857 में अंग्रेजों का विरोध शुरू हुआ था। इसी के लिए कवियत्री ने सन 57 के विद्रोह को पुरानी तलवार का चमकना कहा है। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवियत्री कहती है कि सन 57 के विद्रोह के बारे में हमने बुंदेलखंडों के हर बोलों द्वारा गाए जाने वाले गीतों में सुना था कि देसी राजाओं की तरह झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 के युद्ध में भाग लेकर वह भी मर्दों की तरह है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। दूसरा पद है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदेले हर बोलू के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मुँह से बोली हुई। छबीली का अर्थ होता है सुंदर। संग का अर्थ होता है साथ। कृपाण का अर्थ होता है बच्चों तलवार। गाथा का अर्थ होता है कहानी, और जुबानी का अर्थ होता है बोल करके कहना। तो कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। कवियत्री कहती है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, बहन छबीली थी। वह अच्छी छवि वाली थी, सुंदर थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, और उसका नाम क्या था? लक्ष्मीबाई नाम था, और वह अपने माता पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। लक्ष्मीबाई वो नाना के साथ पढ़ी और खेली बचपन से ही। किन किन चीज़ों से खेली लक्ष्मीबाई? छोटे बच्चे हैं वो खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन लक्ष्मीबाई बचपन में किन किन खिलौने किसको बताया गया है, किन किन से खेली है? बर्छी, ढाल, कृपाण यानी तलवार, और कटारी जैसी लड़ाई में काम आने वाली चीज़ें ही क्या थी? लक्ष्मीबाई की सहेली थी, अर्थात उन्हें ये प्रिय थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी। उसे शिवाजी जैसे वीर पुरुषों की कहानियाँ मौखिक याद थी। लक्ष्मीबाई को शिवाजी की बहुत सारी कहानियाँ याद थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह खूब
सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उसे शिवाजी जी जैसे वीर पुरुषों की कहानियां मौखिक याद थी। इससे भी प्रतीत होता है कि उसमें बचपन से ही वीरता के गुण समाये हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई थी, वो बचपन से ही बहादुर थी, उसमें वीरता के गुण थे। ये सब बातें हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंड में हर बोलू द्वारा गाए जाने वाले गीतों में सुनी है। वह है मर्दों के गुण से युक्त झांसी वाली रानी थी। और लक्ष्मीबाई थी, वो स्त्री होते हुए भी उन्होंने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति युद्ध किया है। तो इसमें ये बताया गया है कि कानपुर के नाना की वो मुँह बोली बहन थी, अपने नाना और अपने माता पिता की वो अकेली संतान थी। लक्ष्मीबाई अपने नाना के संग पढ़ती थी और नाना के साथ ही खेली थी। बर्छी, ढाल, तलवार, इनसे वो खेलती थी। लक्ष्मीबाई को शिवाजी की कहानियाँ मुख जबानी याद थी। और हमने ये बातें हमने किससे सुनी है? बुंदेलखंडों में हर बोलू द्वारा गाए जाने वाले गीतों में लक्ष्मीबाई की प्रशंसा के गुणगान सुना है। तो बच्चों, आज हमने इसके 2 ही पद पढ़े हैं। आगे पद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको ये 2 पद पढ़ने हैं और इनकी व्याख्या भी आपको याद करनी है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके एक व्याख्या एग्जाम में जरूर आएगी। तो आज अपने पहला और दूसरा पद ही पढ़ा है, इसकी व्याख्या एक बार आप भी पढ़ोगे। अगली व्याख्या है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।